Hello class 12 students. Differentiation of a function with respect to another function. हम लोगों ने इस चैप्टर को डिस्कस किया था और हमने कुछ क्वेश्चंस आपको करके दिए थे। आज हम कुछ और क्वेश्चंस करते फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, डिफरेंशिएट हमको करना है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर को और विथ रिस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है काय के विथ रिस्पेक्ट, कॉस इनवर्स एक्स के विथ रिस्पेक्ट। हम बता चुके हैं आपको, जिसको डिफरेंशिएट करना होता है उसको हम लिखते हैं न्यूमरेटर में, जिसके विथ रिस्पेक्ट करना होता है उसको लिखते हैं डिनोमिनेटर में। ठीक है ना। तो हमने बोला क्वेश्चन में u इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और v इज इक्वल टू हमने बोला कॉस इनवर्स x। इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये, तो इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हम प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो हमने इसमें पुट किया x के प्लेस पे कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्लास 10th। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन स्क्वायर थीटा। रूट ओवर साइन स्क्वायर थीटा आया है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इसका रूट हट जाएगा, ये जाएगा u इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन थीटा और फाइनली आपको u की वैल्यू क्या मिल जाएगी, थीटा, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन इनवर्स साइन थीटा कितना होता है, थीटा होता है। अब इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के विथ रिस्पेक्ट, सो du बाय डी थीटा हो गया d बाय डी थीटा आप थीटा, तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 1। तो फाइनली आपको du बाय डी थीटा की वैल्यू मिलेगी कितनी, 1। ये आपको काय की वैल्यू मिली, du बाय डी थीटा कितना मिला है आपको, 1। तो du बाय डी थीटा आपको 1 मिल चुका है। अब आप v को सॉल्व करेंगे तो इसमें भी हमने कॉस इनवर्स x में x की वैल्यू क्या पुट करी, कॉस थीटा। तो ये कॉस इनवर्स कॉस थीटा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉस इनवर्स कॉस थीटा कितना होता, थीटा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग थीटा के विथ रिस्पेक्ट, सो dv बाय डी थीटा इज इक्वल टू d अपॉन डी थीटा ऑफ थीटा। तो थीटा के विथ रिस्पेक्ट थीटा का डिफरेंशियल कितना होगा, 1। ये भी कितना हुआ, 1। सो dv बाय डी थीटा भी कितना आया, 1 और du बाय डी थीटा भी कितना आया, 1। आपको करना है डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू v, मतलब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, du बाय dv, और du बाय dv की वैल्यू क्या आएगी, du बाय dv क्या वैल्यू लिखेंगे, du बाय डी थीटा अपॉन dv बाय डी थीटा, दोनों की वैल्यू 1 आई है। तो फाइनली आपको आंसर क्या मिल जाएगा, इसका 1। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर क्या मिलेगा, 1। आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को यूज़ किया है, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर है, आपने x के प्लेस पे कॉस थीटा पुट किया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा होता है। इसको डिफरेंशिएट किया हमने थीटा के विथ रिस्पेक्ट, क्योंकि फंक्शन थीटा के टर्म में है। तो थीटा के बेसिस पर थीटा की वैल्यू कितनी होगी 1,
सिमिलरली हमने x के प्लेस पे cos थीटा पुट किया, cos इनवर्स cos थीटा कितना हुआ थीटा, फिर थीटा का डिफरेंस कितना आया 1, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा आंसर कितना 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। आपको डिफरेंशिएट करना है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, और किसके विथ रिस्पेक्ट, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के विथ रिस्पेक्ट। डिफरेंशिएट क्या को करना है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को किसके विथ रिस्पेक्ट, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के विथ रिस्पेक्ट। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखिए कंप्लीट फॉर्मूला बन सकता है अगर हम x के प्लेस पे टेन थीटा पुट कर दें। अगर हमने x के प्लेस पे टेन थीटा पुट किया तो ये हो जाएगा 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जो कहेगा फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। सिमिलरली अगर यहाँ पे टेन थीटा रखते हैं तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, कॉस 2 थीटा। तो इसमें हम क्या रखेंगे, हम इसमें x के प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे, x के प्लेस पे हम पुट करेंगे टेन थीटा, u कितना है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और v है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमने पहले u को सॉल्व किया, हमने इसमें पुट किया x इज इक्वल टू टेन थीटा, तो u हो जाएगा साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला काय का हो जाएगा साइन 2 थीटा का, तो ये हो गया साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन इनवर्स साइन थीटा कितना होता है थीटा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा कितना बन जाएगा 2 थीटा। आपने इसको डिफरेंशिएट किया थीटा के विथ रिस्पेक्ट, तो 2 थीटा का डिफरेंशियल कितना आएगा 2, तो फाइनली आपको डी यू बाय डी थीटा की वैल्यू क्या मिल गई 2। सो डी यू बाय डी थीटा आपको कितना मिल गया 2। अब हम v को करते हैं डिफरेंशिएट x के विथ रिस्पेक्ट, इसमें हम पुट करेंगे x की वैल्यू टेन थीटा, तो ये हो गया 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आपको पता फॉर्मूला होता है आएगा कॉस 2 थीटा का, तो ये हो गया कॉस 2 थीटा, कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा कितना बचा 2 थीटा। सो डी वी बाय डी थीटा हम फाइंड आउट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के विथ रिस्पेक्ट, तो 2 थीटा का डिफरेंस कितना आया 2, तो आपको डी वी बाय डी थीटा की वैल्यू क्या मिल गई 2, तो आपको डी वी बाय डी थीटा की भी वैल्यू क्या मिल गई 2। लेकिन आपको फाइंड आउट करना डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आपने u बोला है, और कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आपने v बोला है। मतलब आपको फाइंड आउट करना है क्या डी यू बाय डी वी, तो देयरफॉर डी यू बाय डी वी जो होगा
वो आ जाएगा, जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा du बाय डी थीटा अपॉन dv बाय डी थीटा 2/2, और आपको आंसर क्या मिल गया इसका 1। आपको आंसर इसका क्या मिलेगा 1। तो ये था सेकंड क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। इस बार हमको डिफरेंशिएट करना है हमको डिफरेंशिएट करना है tan इनवर्स 1 प्लस ax अपॉन 1 माइनस ax को, और विथ रिस्पेक्ट टू करना है हमको रूट ओवर 1 प्लस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसके विथ रिस्पेक्ट हमको डिफरेंशिएट करना है। तो हमने tan इनवर्स 1 प्लस ax अपॉन 1 माइनस ax को u बोला, और रूट ओवर 1 प्लस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर को हमने क्या बोला v बोला। इसको डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग। तो इसको भी हम लोग कम्प्लीटली फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमने इसमें पुट कर दिया, कम्प्लीटली फॉर्मूला बनाने के लिए हमने इसमें पुट किया ax इज इक्वल टू कितना tan थीटा। हमने इसमें ax इज इक्वल टू क्या पुट किया tan थीटा। तो ये हो जाएगा u इज इक्वल टू tan इनवर्स, इस वाले वन को हमने लिख दिया tan पाई बाय 4 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan पाई बाय 4 इंटू tan थीटा। tan पाई बाय 4 हम लोग 1 के प्लेस पे लिख सकते हैं, क्योंकि tan पाई बाय 4 की वैल्यू क्या 1 होती है। तो हमने 1 के प्लेस पे क्या पुट कर दिया tan पाई बाय 4, और ax के प्लेस पे क्या पुट कर दिया tan थीटा। ये रखने से हमको क्या मिला, फॉर्मूला मिल गया tan a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। इसको फॉर्मूले के टर्म में हम चेंज कर रहे हैं। तो ये कम्प्लीटली फॉर्मूला आ गया। ये फॉर्मूला आ गया काय का, tan a प्लस बी का ये फॉर्मूला आ गया tan पाई बाय 4 a कितना हो गया tan पाई बाय 4 और b कितना हो गया tan थीटा। सो tan इनवर्स tan थीटा कितना बचेगा, थीटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, tan इनवर्स tan थीटा कितना बचेगा थीटा। तो ये कितना बचा tan पाई बाय 4 प्लस tan थीटा बचा। अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे u के विथ रिस्पेक्ट, सॉरी थीटा के विथ रिस्पेक्ट tan पाई बाय 4 प्लस tan थीटा। सो पाई बाय 4 का डिफरेंशियल तो कितना हो जाएगा 0, और tan थीटा का डिफरेंशियल कितना होगा sec स्क्वायर थीटा। तो du बाय डी थीटा की वैल्यू आपको क्या मिल गई sec स्क्वायर थीटा। ये आपको मिली du बाय डी थीटा की वैल्यू। ठीक है, अब हमने इसमें पुट किया कितना, ax के प्लेस पे क्या रखना है tan थीटा। तो हमने इसमें भी ax के प्लेस पे रखा tan थीटा
तो ये हो गया 1 + tan स्क्वायर थीटा। 1 + tan स्क्वायर थीटा कितना होता है? सेक स्क्वायर थीटा। तो आपको v कितना मिल गया? सेक थीटा। आपको v की वैल्यू क्या मिलेगी? सेक थीटा। अब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे काय के विथ रिस्पेक्ट? थीटा के विथ रिस्पेक्ट। सो dv/d थीटा हो जाएगा सेक थीटा, और सेक थीटा का डिफरेंशियल का फॉर्मूला आपको पता है, ये होता है सेक थीटा टेन थीटा। लेकिन आपको फाइंड आउट करना है du/dv। तो du/dv के लिए हम लोग क्या करेंगे? du/d थीटा अपॉन dv/d थीटा कर देते हैं। तो देयरफॉर du/dv इज इक्वल टू du/d थीटा कितना है? सेक स्क्वायर थीटा। dv/d थीटा कितना है? सेक थीटा टेन थीटा। ध्यान से देखिए, सेक थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये बच्चा सेक थीटा अपॉन टेन थीटा। सेक थीटा अपॉन टेन थीटा बच्चा। आप सेक थीटा को बोलेंगे 1/cos थीटा, और टेन थीटा को बोलेंगे आप साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो कॉस थीटा भी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 1 - साइन थीटा। आपको कितना मिला? 1/sin थीटा आपको मिल गया। आपने ax को कितना बोला है? टेन थीटा। जब आपने ax को टेन थीटा बोला है, मतलब परपेंडिकुलर क्या हो गया? ax बेस क्या हो गया? 1। सो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? √1 + a² x²। ठीक है। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ax अपॉन 1 + ax²। या आप डायरेक्ट कोसेक निकाल दीजिए, सबसे अच्छा। 1/sin थीटा कितना होता है? कोसेक थीटा। 1/sin थीटा कितना होता है? कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा की वैल्यू जब आप राइट ट्रायंगल से देखेंगे तो आपको कोसेक थीटा की वैल्यू राइट ट्रायंगल, इस राइट ट्रायंगल से कोसेक थीटा की वैल्यू आपको क्या मिलेगी? ये मैं बड़ा कर देता हूँ, इसमें आपको समझ में आए। ये राइट ट्रायंगल में परपेंडिकुलर ax है, बेस 1 है, तो हाइपोटेनस होएगा 1 + ax²। तो आपको कोसेक थीटा कितना मिला है? du/dv कितना मिला? कोसेक थीटा। तो आपको फाइनली इसका आंसर मिलेगा du/dv इज इक्वल टू कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी होगी? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर 1 + a² x² अपॉन ax। ये वैल्यू मिली काय की? du/dv की। ये आपको फाइनल आंसर मिला है du/dv। तो u था आपका tan 1 ax अपॉन 1 - ax। v था आपका √1 + a² x²। तो आपने ax के प्लेस पे tan थीटा पुट किया है, इसके बाद उसको आपने डिफरेंशिएट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं।
डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें एक फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम लोग दूसरे फंक्शन के डिफरेंस के विथ रिस्पेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमको डिफरेंशिएट करना है साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर को और किसके विथ रिस्पेक्ट tan इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर के विथ रिस्पेक्ट। जिसको डिफरेंशियल करना है उसको बोलते हैं हम लोग u, जिसके विथ रिस्पेक्ट करना है उसको हम बोलते हैं v, क्योंकि ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो इसमें हम इनवर्स की प्रॉपर्टी लगाते हैं। हम इसमें ऐसा कुछ पुट करें कि ये कम्प्लीटली फॉर्मूला बन जाए। आपको दिख रहा होगा कंप्लीट फॉर्मूला है। अगर हम x को साइन थीटा रखते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे अगर x को भी साइन थीटा रखते हैं, साइन थीटा ऊपर आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना टेन थीटा बन जाएगा, मतलब टेन इनवर्स टेन थीटा। सिमिलरली साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। इसलिए हमने x के प्लेस पे क्या पुट किया, हमने x के प्लेस पे पुट किया पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा। जब हमने x की वैल्यू साइन थीटा रखी तो आपको u मिल जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा u इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, इसकी वैल्यू क्या होती है कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपको मिल गया u इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा फॉर्मूला होता है काय का साइन 2 थीटा का। तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा कितना बचेगा 2 थीटा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी है तो u कितना आ गया 2 थीटा। इसको डिफरेंशिएट करोगे आप काय के विथ रिस्पेक्ट थीटा के विथ रिस्पेक्ट। जब आप थीटा के विथ रिस्पेक्ट इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 थीटा का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 2, क्योंकि थीटा का डिफरेंशियल कितना होगा 1, तो कितना बचेगा केवल 2 बचेगा। ये तो आ गया आपका du बाई डी थीटा। अब हम करते हैं डिफरेंशिएट v को, तो पहले हम v में पुट करेंगे साइन थीटा, तो ये हो गया टेन इनवर्स साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है कॉस स्क्वायर थीटा। रूट ओवर कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा कॉस थीटा। तो ये हो गया टेन इनवर्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना होता है टेन थीटा, तो v कितना हो गया थीटा। अब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे काय के विथ रिस्पेक्ट थीटा के विथ रिस्पेक्ट, तो आपका dv बाई डी थीटा जो होगा वो हो जाएगा d अपॉन डी थीटा ऑफ थीटा कितना आएगा 1। तो फाइनली आपको आंसर मिलेगा
डी यू बाय डी वी इज इक्वल टू डी यू बाय डी थीटा अपॉन डी वी बाय डी थीटा। सो डी यू बाय डी वी कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू आई है 2, इसकी वैल्यू आई है 1, तो आपको डी यू बाय डी वी का आंसर क्या मिलेगा 2। ये आपको आंसर मिला डी यू बाय डी वी 2 मिला। डी यू बाय डी थीटा आपने फाइंड आउट किया था, वो कितना आया था 2। डी वी बाय डी थीटा आपने फाइंड आउट किया था, उसका आंसर कितना आया था 1। दोनों को आप डिवाइड कर देंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा 2। तो ये था डिफरेंशियल ऑफ साइन इनवर्स 2x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसके विथ रिस्पेक्ट, टेन इनवर्स x अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के विथ रिस्पेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें डिफरेंशिएट करना है टेन इनवर्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स को विथ रिस्पेक्ट टू सेक इनवर्स एक्स। अब इसमें तो कुछ पुट करने का सवाल ही नहीं उठता, तो टेन इनवर्स सेक, टेन इनवर्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स को हमने बोला u। साइन एक्स का फॉर्मूला आपने लगाया सब मल्टीपल एंगल क्लास 11th, 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2। 1 प्लस कॉस एक्स कितना होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। ये आपको मिल जाएगा टेन इनवर्स टेन एक्स बाय 2। टेन इनवर्स टेन एक्स बाय 2 कितना बचेगा एक्स बाय 2। जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डी यू बाय डी एक्स ऑफ एक्स बाय 2। सो आपको डी यू बाय डी एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, आपको डी यू बाय डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी 1/2। क्यों 1/2, क्योंकि x का डिफरेंशियल कितना होगा 1, x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 1। तो आपको डी यू बाय डी एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1/2। ये आपको मिल गया डी यू बाय डी एक्स कितना 1/2। चलिए अब हम v को करते हैं डिफरेंशिएट। हमने v का को बोला सेक इनवर्स एक्स को। सो डी वी बाई डी एक्स करोगे जब आप, तो ये आएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स, और सेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये हो गया सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल। तो डी यू बाई डी एक्स की ये आ गया डी वी बाई डी एक्स, ये है डी यू बाई डी एक्स। तो देयरफॉर जो आपको आंसर चाहिए है डी यू बाई डी वी इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 अपॉन 1 अपॉन एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो डी यू बाई डी वी की वैल्यू हो जाएगी 1/2 इंटू एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1।
अपॉन 1, तो डी यू बाई डी वी क्या हो जाएगा, एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2। ये आपको फाइनल आंसर मिला, डी यू बाई डी वी इज इक्वल टू एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास tan इनवर्स cos x अपॉन 1 प्लस साइन x with respect to sec inverse x। so with respect to आपको sec inverse x करना है, तो हमने u को ले लिया tan इनवर्स cos x अपॉन 1 प्लस साइन x हमने cos x को लिख दिया साइन 90 माइनस थीटा। लिखने का रीज़न क्या है कि cos x का सिंगल फॉर्मूला नहीं है, डबल में है, cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डबल में, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है उसका, तो आप उसको साइन में चेंज कर दीजिए और ये वाले साइन को आप कॉस में चेंज कर दीजिए। कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा। ये हो गया tan इनवर्स, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। ये कैंसिल होंगे तो बचेगा tan इनवर्स साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 अपॉन कॉस पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। तो आपको u की वैल्यू मिल जाएगी tan इनवर्स 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। ये आपको u की वैल्यू मिली। tan इनवर्स के अंदर tan आया है, इसका मतलब क्या होगा कि उसका जो एंगल होगा वो एंगल पर बचेगा tan इनवर्स 10। तो आपको u की वैल्यू मिलेगी डी यू बाई डी एक्स जो होगा वो आपको मिलेगा, क्योंकि आपको u की वैल्यू क्या मिलेगी, पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। तो डी यू बाई डी एक्स आपको क्या मिलेगा, d अपॉन डी एक्स ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। जब आप पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, -1। क्यों, क्योंकि पाई बाय 4 का डिफरेंशिएट क्या होगा, 0, x का कितना होगा 1, तो आपको कितना आंसर मिल जाएगा, -1/2। ये क्या है, डी यू बाई डी एक्स। अब हमने काय को लिया, v को, v कितना है, सेक इनवर्स x, इसको डिफरेंशिएट किया, d अपॉन डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स x कितना होता है, 1/x रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये वैल्यू आपको काय की मिली, डी वी बाई डी एक्स की। तो फाइनली डी यू बाई डी एक्स कितना होगा, सॉरी डी यू बाई डी वी। सो डी यू बाई डी वी इज इक्वल टू हो जाएगा
डी यू बाई डी एक्स पुट किया -1/2, डी वी बाई डी एक्स पुट किया 1/√x² -1। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -1/2 इंटू x√x² -1। सो डी यू बाई डी वी आपको मिल जाएगा -x√x² -1/2। ये आपको डी यू बाई डी वी का आंसर मिला। आपने डी यू बाई डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स को डिवाइड कर दिया है, तो आपको डी यू बाई डी वी का आंसर क्या मिला? -x√x² -1/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। को डिफरेंशिएट करना है कॉस इनवर्स 4x³ - 3x किसके विथ रिस्पेक्ट? tan इनवर्स 1 - x² x के विथ रिस्पेक्ट। कॉस इनवर्स 4x³ - 3x को डिफरेंशिएट करना है tan इनवर्स √1 - x² x के विथ रिस्पेक्ट। ठीक है, तो इसको हमने u बोला। u कितना है? कॉस इनवर्स 4x³ - 3x। ये देखिए कंप्लीटली फॉर्मूला बन रहा। अगर हम x के प्लेस पे cos थीटा पुट करते हैं तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 4 cos³ थीटा - 3 cos थीटा। फॉर्मूला होता है काय का? cos 3 थीटा का। तो हमने x के प्लेस पे पुट किया, पुट x = cos थीटा, तो आपको u मिल जाएगा cos इनवर्स 4 cos³ थीटा - 3 cos थीटा। ये फॉर्मूला हो गया cos इनवर्स cos 3 थीटा का। u की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी? 3 थीटा। आपको आपने डिफरेंशिएट किया इसको थीटा के विथ रिस्पेक्ट, तो थीटा के विथ रिस्पेक्ट जब उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो थीटा का डिफरेंशियल 1 होता है। कितना आ जाएगा? 3। सो डी यू बाय डी थीटा की वैल्यू आपको क्या मिली? 3। ये आपको मिल गई डी यू बाय डी थीटा की वैल्यू। अब हम v को लेते हैं। v कितना है? tan इनवर्स √1 - x² x। हमने x के प्लेस पे क्या पुट किया है इसमें? cos थीटा। तो आपको v क्या मिल जाएगा? 1 - cos² थीटा cos थीटा। सो 1 - cos² थीटा कितना होता है? sin² थीटा cos थीटा। √sin² थीटा कितना होगा? sin थीटा। तो √sin² थीटा को हमने क्या पुट किया? sin थीटा। तो
तो ये हो गया tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और आपको पता है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना होता है, tan थीटा, और tan इनवर्स tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, थीटा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसको आपने डिफरेंशिएट किया, डी बाई डी थीटा इज इक्वल टू डी अपॉन डी थीटा ऑफ थीटा। थीटा के बेसिस पे क्या कितना आएगा डिफरेंशियल इसका, 1, तो इसका कितना डिफरेंशियल आया, 1, तो डी बाई डी थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 1, तो डी यू बाई डी थीटा कितना होगा, देयरफॉर डी यू बाई डी वी इज इक्वल टू जाएगा डी यू बाई डी थीटा अपॉन डी वी बाई डी थीटा इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 अपॉन 1। सो डी यू अपॉन डी वी की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 3। तो ये आपको फाइनली आंसर क्या मिलेगा, 3। तो ये है डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन के हमने आपको कुछ क्वेश्चन और करके दिए। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव को। तो अभी आप सारे फंक्शंस की प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, तो आप सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।